तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, देन कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से आप अलग अलग सेल में लिख रहे हो ना, ऐसे यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 लिख के कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और जहां तक आपको ले जाना है वहां तक सिलेक्ट कीजिए, F2 प्रेस कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दीजिए, जिसका नमूना आपने अपने वी लुकअप के अंदर में देखा ही था। अगर आपको रो वाइज करना है तो आप इसके लिए इक्वल कर्ली ब्रैकेट 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 5 4 एंड 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया और फिर नीचे तक सिलेक्ट किया, F2 प्रेस किया और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। एरे को परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा जाता है। तो आपका कॉमा होता है। क्वेश्चन है सर, बोलिए सर। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने ये 1 2 3 4 5 दिया, ये 5 नंबर्स हैं, तो सर ये इसके लिए ये सिर्फ 5 सेल में ही होगा या हम 10 सेल सेलेक्ट करके भी ये इनको उसमें? नहीं 5 तक ही जाएगा। अगर 5 से ज्यादा सिलेक्ट किया तो एन आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एक मिनट दिखाता हूँ। अगर आपने ज्यादा सिलेक्ट कर लिया ना, 6 सिलेक्ट कर लिया तो 5 तक ही जाएगा, छठे में एरर एन आ जाएगा। ठीक है, अभिषेक जी आप म्यूट कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड शोर आ रहा है। जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिए। जब दोनों अगर करना हो तो उस केस में आप, मैं बता रहा था आपको कि हाँ कॉमा जो होता है, अगर कॉमा कब लगाते हो, कॉमा लगाते हो जब आपको कॉलन करना होता है, सेमी कॉलन जब रो के लिए होता है। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 सॉरी सेमी कॉलन लगा दिया, 1 2 3 4 5 देन सेमी कॉलन अगेन 6 7 8 9 एंड 10 कॉमा, फिर अगेन कर्ली ब्रैकेट सॉरी सेमी कॉलन 11 12 13 14 15 और फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या होगा ये 1 2 3 4 5 F2 प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इस तरह से यूज कर लोगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है कि इसका क्या बेनिफिट क्या है, हम क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूं। चलिए यहाँ पे कुछ डेटा लिखते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 इस तरीके से। गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, कैसे हैं? बस स्टार्ट ही किया हूँ मैं अभी। ठीक हो सर। एक कुछ सिटी का लिस्ट है आपको, जिसके आप अब यहाँ पे कोड एंड यहाँ पे सिटी यहाँ पे आपके पास है। तो आप चाहते हैं जैसे मैं कोड यहाँ पे लिखूं, सिटी यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, कई सारे फॉर्मूले हैं। इफ लगा सकते हो कि इफ दैट इक्वल टू 11 तो न्यू दिल्ली, लेकिन इफ काफी लेंथी पड़ेगा क्योंकि अगर तो 10 है, अगर ज्यादा डेटा हुआ तो उसके लिए हम वी लुकअप यूज कर सकते हैं कि वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए (2, 0). बट वी लुकअप में प्रॉब्लम क्या है कि मुझे डेटा कहीं पे रखना पड़ रहा है। मैं डेटा फॉर्मूले के अंदर ही रखना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर सीट पे नहीं रखना चाहता। तो उसके लिए एक्स्ट्रा सीट, एक्स्ट्रा लोकेशन देना पड़ रहा है। तो मैं चाहते हैं डेटा मैं इसी के अंदर में, मैंने फॉर्मूले के अंदर ही हूँ। अब फॉर्मूले के अंदर डेटा कैसे जाएगा,
कहीं रखना पड़ेगा ना, VLOOKUP कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एरे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लीजिए 22 लिख दिया, तो यहाँ पे हम VLOOKUP लगाएंगे, VLOOKUP इसको सिलेक्ट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में 11 कॉमा न्यू दिल्ली, देन सेमीकोलन। देखिए 11 और न्यू दिल्ली के बीच में क्या है, आपका कॉलन है, यहाँ पे हम कॉलन यूज कर लिए, सेमीकोलन रो है, देन 22 कॉमा पुणे, फिर सेमीकोलन 33 कॉमा पटना। इसी तरीके से पूरा डाल देंगे। तो ये करेगा क्या, इस चीज को देखिए, यहाँ बताता हूँ ये करेगा क्या। अगेन 2 कॉमा 2 यहाँ पे ढूंढ के दे दिया आपको। तो एरे ने क्या किया कि अपने बैक मेमोरी में एक टेबल क्रिएट कर दिया, एक कॉमा है तो इसने एक कॉलम बना दिया, और जितने सेमी कॉलम है उतने इसने रो बना दिया। जो पहला है यहाँ पे 11 डाल दिया, यहाँ पे न्यू दिल्ली डाल दिया, उसी तरीके से यहाँ 22 यहाँ पे पुणे, यहाँ 33 पटना, इस तरह से डाल दिया। तो VLOOKUP जो है अगर डेटा रहता है तो उसको भी अपने इसमें एरे में लेके जाता है, और यहाँ भी उसको मिल गया इसी फॉर्म में, तो VLOOKUP अपना परफॉर्म कर गया। ये समझ में आ गया किस तरीके से परफॉर्म करता है एरे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है, क्वेश्चन उठ के आता है कि फॉर्मूले के अंदर में इतना लंबा टाइप करेंगे तो फॉर्मूला काफी बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए एक और सॉल्यूशन है, हम नेम मेथड का यूज करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। जो चीज हमने यहां डाला है, जो चीज हमने यहां पे डाला है वही चीज हम फॉर्मूले में जाएंगे, डिफाइन नेम में जाएंगे, यहां पे टेस्ट करके यहां पे डाल सेम एंड ओके। अब यहां पे अगर तीसरा हम लगाएं तो सिंपल सा लिखना है इक्वल VLOOKUP, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा सॉरी डेटा कॉमा 2 कॉमा 0, इसका सोल्यूशन। तो हमने नेम में जाके इसका यूज कर दिया, नेम के अंदर, नेम मेथड के अंदर इसका अंदर में डाल दिया। तो इसका सोल्यूशन हो गया कि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे छोटा रहे। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पे आ गई वो आ गई कि इतना लंबा टाइप कौन करेगा। मान लीजिए छोटा है, अगर मैं बात करूं कि काफी बड़ा हो, इस तरह से मैं डेटा, बहुत बड़ा डेटा जा रहा है, 100 200 400 इस तरह का है क्या सर, तो काफी बड़ा हो गया ना। अब इसको टाइप करना तो मुश्किल हो जाएगा, गलती हो सकती है, कोई छूट सकता है। तो इसका भी सोल्यूशन है, बट इसका सोल्यूशन एक्सेल पे नहीं मिलेगा, इसका सोल्यूशन वर्ड पे मिलेगा। तो डेटा का कॉपी कीजिए और आप आइए MS वर्ड के ऊपर। MS वर्ड पेस्ट स्पेशल को आप अनफॉर्मेट यूनिकोड टेक्स्ट में कर दीजिए, ताकि एक्सेल का जो पाथ है, लिंक है, वो खत्म हो जाए, वो नॉर्मल वर्ड फॉर्मेट में आए। अब देखिए ये क्या है कि ये ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है, इस ब्लैंक स्पेस को जो वर्ड है रीड करता है टैब, और ये जो आई से 2 के बीच का जो गैप है इसको रीड करता है एज ए पैराग्राफ। तो हम पूरा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+H से रिप्लेस पे जाएंगे। रिप्लेस में हमारे पास कुछ ऑप्शन है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है स्पेशल के अंदर में कि टैब कैरेक्टर को हमने रिप्लेस कर दिया कॉमा से, जितने भी टैब है वो कॉमा से रिप्लेस हो जाएंगे। हो गया रिप्लेस एक ही वाला में पूरा। अगेन यहाँ पे आता है पैराग्राफ मार्क, हमने बोला पैराग्राफ मार्क जो है रिप्लेस हो जाए किससे, सेमीकोलन से। देन रिप्लेस ऑल एंड यस एंड ओके, क्लोज कीजिए।
अब इसको यहां से उठाइए, कॉपी कीजिए, एक्सेल में किसी एक सेल पे पेस्ट कर दीजिए। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें हमें क्या लगाना है, हमें अभी इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड जो टेक्स्ट है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा होना जरूरी है। तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा लगाने के लिए आप वर्ड पे मत लगाओ, क्योंकि वर्ड का इन्वर्टेड कॉमा और एक्सेल का इन्वर्टेड कॉमा दोनों अलग अलग होता है। तो डबल क्वेश्चन मार्क्स के अंदर डालना है हमें इसको। तो वापस कंट्रोल एच करेंगे। मैंने बोला कि कॉमा रिप्लेस हो जाए कॉमा और ओपनिंग कोटेशन मार्क, मैं इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके रिप्लेस ऑल। तो आप देखिए ओपनिंग हो चुका है। फिर मैंने बोला कि सेमी कॉलन रिप्लेस हो जाए क्लोजिंग कोटेशन मार्क एंड सेमी कॉलन से, रिप्लेस पूरा हो गया। बस इसमें आपका लास्ट में जो चीजें होगा ना, उसको मैनुअल करना पड़ेगा। ये तो एक आप तो कर ही सकते हो। एंड कॉपी कीजिए और फिर इसको वही नेम मैनेजर के अंदर जाइए, जो डेटा था ना उसी डेटा पे इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर मार दीजिए पेस्ट। ठीक है, टिक करके देख लीजिए सही है, एकदम सही है। अब यहाँ पे आपका वर्क करेगा। अगर आपको मान लीजिए इसको डिलीट कर दिया आपने, करके देते पूरा का पूरा डेटा आपको पेस्ट करना है, मतलब कि लाना है, विजुअल करना है ये डेटा क्या क्या है, तो जस्ट आप यहाँ पे डेटा टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। उसके बाद एरिया सेलेक्ट करके F2 से क्या होता है, आपका फॉर्मूला एक्टिवेट होगा और कंट्रोल शिफ्ट एंटर से एरर परफॉर्म करेगा, तो आपका पूरा डेटा आ जाएगा। ये जो बुक भेजा है, इस बुक में आई थिंक एक चीज अवेलेबल है। हाँ, इसको आज ओपन कीजिएगा ना। एक और बुक भेज रहा हूँ, इसमें 100 फॉर्मूला ट्रिक्स है। इसमें फाइनेंशियल फॉर्मूला, एरर फॉर्मूला चैप्टर 4 है और पेज नंबर आपका 365। यहाँ पे समझा रखा है। तो ये आप इस चैप्टर को आप पढ़िएगा, ठीक है। इसमें वीलू का एग्जाम्पल दे रखा है, मैंने देखा था। देखिए जो मैंने बता रहा है यहाँ पे नेमिंग मेथड दे रखा है और इसी को यहाँ पे वीलुकअप में भी यूज किया है इसने। तो पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और भी तो बुक थी आप कह रहे थे, हाँ सर, एक्सेल 13 की एक और भी तो बुक कह रहे थे आप अभी, एक्सेल 13 की भी थी वो। ये तो मैक्स 10 का दिया है, इसका भी 13 का वर्जन भी आ गया है। तो 13 का हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मिल नहीं रहा है मुझे, तो उसको परचेज ही करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा ये हार्ड कॉपी? अरे ऑनलाइन परचेज करो फ्लिपकार्ट से। हेलो, घर पे आ जाएगा, कहीं जाने का जरूरत क्या है। 500 कुछ रुपए की है ये प्राइस इसकी। ओके, सर ये आपने लिंक भेज दिया इसका? हाँ भेज दिया। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, और भी क्या यूजेज है हम और आप बात करते हैं, कैलकुलेशंस की बात करते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रियल में हम इसका यूज क्यों करेंगे, आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये मेरे पास 5 नंबर है, ठीक है। अब 5 नंबर में करना क्या है कि हर किसी का 10% निकालना है। फिर जो 10% हर किसी का आ रहा है ना, उसमें हर किसी में 20 जोड़ना है। फिर जो रिजल्ट आएगा उसका 50% निकालना है हर किसी का, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सम निकालना है। तो एक कैलकुलेशन देखिए कि जो नंबर है इसको इंडिविजुअली सम का 10% निकालना है, फिर इसमें 20 जोड़ना है, फिर उस 20 जोड़ने के बाद जो 50% आएगा और 50% निकालना है, देन इसके 2 से मल्टीप्लाई करना है, उनका सम निकालना है। कुछ पूछ रहे थे आप लोग क्या?
नहीं। अब इतना लंबा फॉर्मूला है, अब अगर आप विदाउट एरे करो, कोई फॉर्मूला यूज तो नहीं होगा, आपको नॉर्मल यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे आपको कितना लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और कितना जगह कंज्यूम करेगा वो देखिए। इसका हमने 10% अलग किया। फिर हमने इसमें प्लस किया 20, फिर इस 21 का हम 50% निकालते हैं। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, और फिर इसका फाइनली सम करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कितना जगह कंज्यूम किया। अब इस 181 रिजल्ट के लिए हमने इतना लंबा जगह को रखना पड़ा। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक सेल के अंदर में करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एरे यूज होता है जब हमें किसी लेंथी कैलकुलेशन को विद इन सेल में करना होता है, उसके लिए हम एरे यूज करते हैं। तो एरेज के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम सम में बोला कि भैया इस पूरे को क्या करना है, 10% पहले निकालना है। बोर्ड मास मेथड यूज करते जाओ ताकि कैलकुलेशन में गलतियां ना हो। फिर जो इसको जो 10% आया है, इस 10% में प्लस करना है 20। ओके, मैं 20 प्लस कर दिया। फिर जो उसका 50% निकालना है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 50%। फिर वापस बोर्ड मास मेथड यूज करते चले जाओ, ब्रैकेट्स लेते चले जाओ, सही रहेगा। फिर उसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर एंटर मारना। अभी रिजल्ट गलत आ रहा है। रिजल्ट सही कब आएगा, जब इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारोगे तब आपका रिजल्ट सही आएगा। अब इसने काम कैसे किया, इस चीज को देखने के लिए आप एवलेट फॉर्मूला में चले जाओ, वहां पे दिख जाएगा। सबसे पहले इसने क्या किया, हर किसी का 10% निकाला, देखिए 10% आ गया। फिर उसके बाद हर किसी में 20 को प्लस किया, कर दिया। फिर 20 प्लस करने के बाद उसका 50% निकाला, निकाल लिया। फिर अगेन उसमें उसने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। सेम स्टेप को फॉलो किया, लेकिन रिजल्ट दिया विद इन 1 से। ठीक है, इसको एक और तरीका से करके दिखाता हूं आपको कि सम हमने ब्रैकेट ओपन किया और कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे दिया 12, 34, 54, 67, 87। फिर कर्ली ब्रैकेट को हमने क्लोज किया। फिर इसका हम निकालते हैं 2%, 10%, सॉरी 10%। फिर इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं। फिर इसको हम मल्टीप्लाई बाई करते हैं, तो +20 है ना, +20। फिर बोर्ड मास मेथड यूज करते चले जाइए, ब्रैकेट्स। अगेन इसमें इसका हम 50% अलग करते हैं। आप लोगों का कंफ्यूजन हो, दोबारा रिपीट करना हो, पूछ लीजिएगा। फिर इसको हम एंटर मारते हैं, आपका रिजल्ट आएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है, शायद आप लोगों ने नहीं पूछा, कि इसको तो जब तक हमने कंट्रोल सिर्फ एंटर नहीं मारा
तब तक वो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया था, बट इसमें बिना कंट्रोल से हमारा रिजल्ट आ गया। क्या यार, ये भी तो एरे ही है, और एरे को परफॉर्म करने के कंट्रोल से एंटर प्रेस करना जरूरी होता है। तो वो इसमें इसलिए हुआ क्योंकि इसमें रेंज था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमने ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रिजल्ट दिया, मतलब हमने जो इनपुट दिए थे ऑलरेडी एरे के अंदर में दिए, तो फॉर्मूला खुद ब खुद समझ गया है कि दिस इज द एरे, और उसने अपना परफॉर्म कर दिया। जब भी आप इनपुट को कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हो तो उसमें कंट्रोल से एंटर मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई किसी किसी जगह पे पड़ती है, हर जगह पे नहीं पड़ती है, जिससे आपको फायदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे अपने बुक के अंदर में, तो बुक के अंदर में भी बहुत सारी चीजें दी गई है इसी तरह से। देखो यहाँ पे मैक्सिमम एक ही बार में पूरा निकाला। अब जैसे यहाँ पे देखो कुछ ऐसे फॉर्मूलेज उन्होंने यूज किए हैं जो हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे तो इन दोनों का डिवाइड करके यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने एरे के जरिए एक ही बार में निकाल लिया। जैसे एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको कि दो रिजल्ट है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी है और ये आपके पास यहाँ पे MRP है। तो मान लीजिए कि एक किसी प्रोडक्ट को 10 क्वांटिटी आपने 30 रुपए के हिसाब से बेचा है, आपने 12 क्वांटिटी आपने 50,000 रुपए के हिसाब से बेचा है, 7 क्वांटिटी आपने 40 रुपए के हिसाब से बेचा है, आपने 9 क्वांटिटी जो है वो 35 रुपए के हिसाब से बेचा है, 55 रुपीज के हिसाब से बेचा है, 10 क्वांटिटी आपने अगेन इस तरीके से दिया। अब मुझे इसका टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करें? पहले आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना पड़ेगा, देन उनका सम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम बोलेंगे दैट इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, और फिर इसको एंटर मारिए। तो F2 प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, रिजल्ट आपका आ गया। हालांकि इसको हम एक और चीज से भी कर सकते थे, सम प्रोडक्ट से भी कर सकते थे, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है तो उससे भी कर सकते थे, लेकिन हम एरे से भी कर सकते हैं। अब मुझे इसमें एवरेज निकालना है कि भैया एवरेज पर प्रोडक्ट कितने रुपीज का गया है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं एवरेज, लेकिन मुझे इसकी अमाउंट पे रिजल्ट चाहिए, एवरेज चाहिए। तो हम बोला कि एवरेज इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। तो जो एक अलग एक्स्ट्रा कॉलम में आपको काम करना पड़ता, उस काम को करने से आप बच गए। ऐसे मैक्सिमम, और याद रखिएगा एरे तभी यूज होता है जिसका रिजल्ट न्यूमेरिक में आता है, और जो नंबर पे वर्क करता है। अब ऐसा नहीं है कि आप हर किसी में एरे यूज कर दोगे। F2 कंट्रोल से। तो यही एग्जांपल यहाँ पे आपको सारे इसमें बता रखा है कि किस तरीके से यूज किया जाता है। एवरेज में किस तरीके से आप फॉर्मूले के अंदर ही कैलकुलेशंस करा देते हैं, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट में डाल के कराओ या फिर आप खुद से लिख के कराओ। ठीक है, सर जब आप ये रेंज देते हैं तो तभी ये रो बाय रो जरूरी नहीं रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। अब एक और लास्ट एग्जांपल आज को बता रहा हूँ, उसके बाद आपको स्टडी करना होगा एरे, इसके बाद आगे एरे पढ़ाऊंगा मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना नाम ही लिख दिया, अब मुझे अपने नाम को हर एक लेटर को तोड़ना है इस तरीके से कि SUJ इस तरह से अलग अलग। तो अगर हम मैनुअल करें तो क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा मिड, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, पहले से स्टार्ट करें, पहला ने अलग कर दिया, फिर वापस लगाएंगे दूसरे में मिड, इसको सिलेक्ट किया, बोला कि दूसरे से स्टार्ट करना है पहले से, इक्वल, वापस मिड, फिर यहाँ पे स्टार्ट किया हमने कि हमें पहले से स्टार्ट करना है, तीसरा लेना है,
सॉरी माफ कीजिएगा, तीसरे स्टार में पहला लेना है ना, मिड। इस पे क्या हमने बोला, यहाँ तीसरे से स्टार्ट करना है, पहला लेना है, तो वापस मिड यहाँ पे आए, हमें वापस चौथे से स्टार्ट करना है एंड पहला लेना है। तो आप देख रहे हो कि फॉर्मूला सब में सेम है, बस एक नंबर चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिड, इसको सिलेक्ट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट में यहीं पे हम 1, 2, 3, 5, 6 डाल देंगे। आपने देखा होगा इसका, इस तरह का यूज हमने वी लुकअप में किए, और फिर जहां तक है वहां तक सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, कंट्रोल से बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आता है कि मुझे अगर 10 है तो 10 डालना ही पड़ेगा, तो काफी लंबी हो जाएगा। तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास कि हम यहाँ पे लिखेंगे मिड, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और यहाँ पे दे देंगे हम रो। जैसे यहाँ पे कॉलम डलेगा, कॉलम 1 से 6, बैक अप्रोच करते हैं। मिड स्टार्ट नंबर, वो माफ कीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से चलेगा 1 by 1। तो जहां तक चाहिए वहां तक सिलेक्ट कीजिए, F2 कंट्रोल से फैक्ट। तो और भी आगे एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए सर लेकिन यहाँ पे तो हमें आप नाम की लेंथ का पता है, लेकिन अगर डिफरेंट नेम हुए तो फिर हम कैसे करेंगे? ये तो फिर मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा, राइट? बताएंगे सर अगली लेंथ क्लास को में, फॉर्मूला उसका भी सोल्यूशन है, लेकिन अगली क्लास में है। अभी उसके लिए आप हेलो आशीष जी, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। हेलो, ये हाँ। पैरेंथेसिस का भी एक एरर आया था, वो क्या रहता है और वो कब आता है? वो कौन सा एरर? अभी एक पैरेंथेसिस का एक एरर आया वो था। आर्गुमेंट, हमने फॉर्मूला का आर्गुमेंट गलत किया था। ये जो कॉलन इसका जो है ना, इसमें हमें रेफरेंस देना था, हमने 1,6 डाल दिया। जब फॉर्मूला का आर्गुमेंट गलत करते हो, फॉर्मूला का इनपुट गलत डालते हो, तो इसका आ जाएगा। अच्छा, बिकॉज इसमें इसको रेंज चाहिए, हमने नंबर दे दिया था। ओके, बिकॉज बहुत बार वो पैरेंथेसिस का एक आता है एरर। हाँ, जो वो फॉर्मूला तो आर्गुमेंट का बाद में आया, उसके पहले सबसे पहले टाइम पे आया था वो, वही आया था सर, यही आया था ना, 1,6 हमने कर दिया था, 1,6 कर दिया था। ये हो ना, ये रहा ना, ये वाला नहीं, इसके पहले एक पैरेंथेसिस वाला आया था, उसके पहले पैरेंथेसिस का एक आया था। वो नॉर्मली आप एक सेल में 2 बार डैश टाइप करते हो तो भी आता है, आप टाइप करके देखो तो आपको मालूम पड़ेगा। एक कोई नई सेल में आप टाइप करके देखो। एक मिनट को मेरा स्केप, ओहो, एक मिनट, मेरे कीबोर्ड का एस्केप बटन काम नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे? कहाँ रहा? आप एक एक्सेल की कोई भी सेल में जाओ, हाँ, और उसमें 2 बार डैश टाइप करके एंटर मारो। 2 बार, अच्छा ये बोल रहे हो? हाँ हाँ, ये देखो ये भी आ रहा है। ये पैरेंथेसिस होता क्या, हो क्यों आता है, कब आता है? बेसिकली क्या है, सुनिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ जगह पे ये काम कर भी लेते हैं। इसका यूज क्या होता है कि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला का स्टार्ट हम इक्वल से करते हैं, या फिर हम करते हैं प्लस से, या फिर करते हैं माइनस से, ठीक है ना। जब हम डबल इक्वल डालते हैं तो डबल इक्वल फॉर्मूले में तो सिंगल इक्वल चाहिए, डबल इक्वल की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपसे पूछता है कि क्या ये फॉर्मूला है, तो ये क्या करेगा,
तो चलिए क्या ये टेक्स्ट है या फिर आप फॉर्मूला टाइप कर रहे हो? अगर टेक्स्ट है तो उसको क्या करेगा, सिंगल कोट लगा देगा। देखिए आप ओहो, लगा के इसको टेक्स्ट बना देगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला है तो फिर तो इसमें सिंगल माइनस होना चाहिए, क्योंकि डैश नहीं है, दिस इज अ माइनस। तो माइनस से भी हम फॉर्मूला स्टार्ट कर देते हैं ना। ओहो, ओके ओके, ये आपको डबल इक्वल पे भी देगा। राइट राइट। अब इसको आप डबल प्लस करोगे, डबल प्लस पे भी देगा, क्योंकि तीनों से फॉर्मूला है। अब बाकी कोई और अल्फाबेट यूज करते हो, जैसे आप ए यूज करो तो इस पे नहीं देगा, क्योंकि इससे हम फॉर्मूला स्टार्ट नहीं करते। हाँ, ठीक है, फॉर्मूला स्टार्ट नहीं करते। ओके, समझ गया। ये बहुत बार आया था मुझे, बट मुझे समझ नहीं पाया कि ये क्यों आ रहा है करके। ओके। तो